नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 20 जनवरी का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम साबित हुआ है, क्योंकि आज से यानी 20 जनवरी से बीजेपी का नवीन युग शुरू होने जा रहा है। नवीन नहीं कहूंगी, नवीन युग, क्योंकि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफिशियल तौर पर भी घोषित कर दिया गया है और उन्होंने शपथ भी ले ली है। अब तक वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन 20 जनवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि शपथ लेने से पहले मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आए, तो गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए नितिन नवीन और एक अलग ही अंदाज में आज वो नजर आए। इससे ठीक एक दिन पहले बहुत सारे बीजेपी शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री आए थे दिल्ली में, मुलाकात की थी नितिन नवीन से और अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं संदेश भेजे थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं नितिन नवीन कौन है, अब तक उनका राजनीतिक प्रोफाइल क्या रहा है और कितनी उनकी मजबूती रही है बीजेपी में, पार्टी में, संगठन में। तो आइए एक एक करके पहले आपको वो समझा देते हैं और फिर नितिन नवीन के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो चुने गए हैं बीजेपी के। 45 ईयर्स, 45 साल बस उनकी उम्र है और इसीलिए सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का उन्हें कहा जा रहा है। उनके नाम का प्रस्ताव खुद नरेंद्र मोदी ने रखा, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने रखा था। नितिन नवीन बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से वो 5 बार के विधायक हैं। बीजेपी के दिग्गज और दिवंगत नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के वो बेटे हैं। बिहार सरकार में वो मंत्री भी रही हैं और एक बहुत मजबूत पकड़ वो बीजेपी के अंदर रखते हैं। सवाल ये उठता है कि अब उनको जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी मजबूत होगी बीजेपी, कैसे काम करेगी, कितना इंपैक्टफुल होगा ये फैसला। इसी पर चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बीजेपी का नवीन युग शुरू हो चुका है, यही आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया, इसी के साथ शुरुआत करेंगे। नितिन नवीन के बारे में मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी शुरू करता हूं। ये रांची में बीआईटी मेसरा में पढ़ते थे। इनके पिताजी बीजेपी नेता थे, नवीन जी, लेकिन अचानक ये पढ़ रहे थे, उसी दौरान उनका देहांत हो गया और ये क्लास कर रहे थे। उस वक्त खबर आई कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, आपको पटना जाना है बाय रोड। उस वक्त तक क्लास के अंदर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये इतने बड़े नेता का बेटा है, नॉर्मल बिल्कुल। और जब गए वहां से, जब पटना गए तो लोगों ने प्रेशर दिया कि आप नवीन बाबू के बेटे हैं, आपको चुनाव लड़ना है। उस दिन के बाद से आज तक 7 बार लगातार जीतते आ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक। और पटना में जो भी, या बीजेपी दानापुर पटना जो भी इलाका है, कोई भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा तो नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। वो बस आप आ जाइए, वो मिल लेंगे। अब तो हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होंगे तो ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, तो वो प्रोटोकॉल होगा। दूसरी बात मैं ये देख रहा था, प्रक्रिया। पहले 30 राज्यों में संगठन के चुनाव हुए और इसे संगठन पर्व का नाम दिया गया था। उसके बाद आज जो इनका नॉमिनेशन हुआ है, पता है, 37 सेटों में नॉमिनेशन हुआ है। 37 सेट्स में नॉमिनेशन कराया गया। और नॉमिनेशन कैसे कराया गया? हर राज्य का एक स्टेट, उसके अलावा एक स्टेट जो है वो मोदी जी का, फिर एक अमित शाह, तो उन सबका ग्रुप एक था। 37 सेट में नॉमिनेशन। उससे पहले मुझे पता है 3-4 दिनों से जितने भी राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं भाजपा के, वो दिल्ली में पड़े हुए। मतलब पूरा एक माहौल बनाया गया। पहले चुनाव हुए सब जगह, सारे राज्यों में। उसके बाद सारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को बुलाया गया, हर राज्य से एक नया सेट दाखिल किया गया, अध्यक्ष होते रहे। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा था। 37 सेट में तो कभी नॉमिनेशन मैंने नहीं देखा था। अमित शाह भी बने थे, राजनाथ सिंह भी बने थे और नड्डा जी भी बने थे। मुझे जहां से याद है वो मुरली मनोहर जोशी के समय से मैं देख रहा हूं। ऐसा भौकाल पहले नहीं देखा। नहीं, लेकिन पंकज जी बात है, हाँ, भौकाल तो बना दिया है, लेकिन इंपैक्टफुल कितना होगा? कई राज्यों में चुनाव होने हैं और इस बीच ये फैसला, क्योंकि आप और मैं कई बार डिस्कस कर चुके थे, कभी दक्षिण से कोई नाम सामने आ रहा है तो कभी किसी महिला को बना दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सारी अटकलें थी। नितिन नवीन
ये चर्चा में भी नहीं थे। कोई दूर, नितिन नवीन को दूर दूर तक सपने में भी नहीं ख्याल आता होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। हालांकि पहले इनको कुछ दिन पहले बता दिया गया था, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि भूपेंद्र यादव होंगे, कि धर्मेंद्र प्रधान होंगे, कि साउथ का कोई चेहरा होगा, तो ऐसे उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई गेस करना बहुत मुश्किल है, मोदी अमित शाह की भाजपा। खैर, नितिन नवीन के बारे में आते हैं। तो पहला इनका मैसेज तो यही है कि मात्र 45 साल उम्र है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे यंग राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो जो लोग जेनजी की बात कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 89 साल के, और जेनजी असली किसने अपने पार्टी में सर्वोच्च स्थान दिया है जेनजी को, उसका जवाब मिल गया है। अब ये कांग्रेस पे भी प्रेशर होगा कि यार थोड़ा तो यंग लाओ। ठीक है, कांग्रेस 123 साल की पार्टी है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उतने ही साल का हो। मतलब यंग कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव हो, जो यात्रा कर सकता हो वगैरह। तो एक तो वहां पे प्रेशर बनेगा। दूसरा, बड़े चैलेंजेस हैं अभी। जैसे जब ये बने हैं, इसके बाद जिन राज्यों में चुनाव है, असम छोड़ के कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इनके सामने ये दबाव होगा कि परफॉर्म करें। बंगाल हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, इनमें से किसी न किसी राज्य को जीतना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आसाम भी कहा जा रहा है कि वो भी आसान नहीं है इस बार। तो सोचिए कि बोलते हैं कि रिबन काटते ही सामने चैलेंज। आज शपथ लिया और फिर देखिएगा कि ये बंगाल और आसाम और तमिलनाडु, केरल वगैरह की चर्चा शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं जीते तो फिर बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि नड्डा जी तो जीत रहे थे, मतलब जिम्मेदारी के साथ साथ क्रिटिसिज्म के लिए इनको तैयार रहना होगा। इतनी जिम्मेदारियां ऑलरेडी इनके कंधों पर आ गई हैं, वेट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि सचिन तेंदुलकर के बैटिंग के बाद जो भी अगला आता था, हर कोई एक्सपेक्ट करता था कि सचिन जैसी बैटिंग करे। तो जो पारी जिस तरह से गुजार के गए हैं नड्डा या अमित शाह, अब कंपैरिजन तो उनसे होगा कि नड्डा के मुकाबले अच्छा है कि नहीं, या अमित शाह के मुकाबले अच्छे हैं कि नहीं, या राजनाथ सिंह के मुकाबले अच्छे हैं कि नहीं। तो कंपैरिजन सोचिए, इनकी जो तुलना है वो किस लीग के नेताओं से हो रही। तो एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है, ये साइकोलॉजिकल चैलेंज भी कहते हैं। और एक मौका भी है कि अगर 45 साल में ही इन्होंने वो अचीव कर लिया जिसका ख्वाब देख रही है बीजेपी। मान लिया सपोज कि तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्म कर गई और बंगाल जीत गई, फिर नितिन नवीन का डंका देखिए। तो मुश्किल वक्त में पारी संभालने के लिए दिया गया है, तो थोड़ा जम के खेले, अच्छे बॉल का इंतजार करें। नहीं, अभी मैच तो है उस लिहाज से, और मैच एक नहीं है, बहुत सारे मैच है। अब उनके सामने है कि T20 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मौके उनको बहुत मिलेंगे। कुल मिलाकर पंकज जी, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि अब नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। देखने वाली बात होगी ये नवीन युग कितना नवीन रहता है। एक चीज और है इसमें कि नितिन नवीन कास्ट समीकरण बड़ा हमारे देश में शौक है, पत्रकारों का भी शौक है। फलाना परसेंटेज इतना, फलाना परसेंटेज इतना, भले ही पता चल रहे चाहे नहीं रहे, ये जरूर काम करते हैं। नहीं, राजनीतिक समीकरण के साथ साथ लोग इनकी भी जाति जानना चाह रहे हैं, इनका जातीय समीकरण क्या है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये बहुत चर्चा होती है। अब मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिए जो जैन कम्युनिटी के थे, उनका 1% भी नहीं था, बैठाते रहिए समीकरण। उसके बाद ये जो नितिन नवीन है, ये कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार में इनको लाला जी बोलते हैं कि लाला जी लोग। इनका कास्ट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, पर जनसंख्या के मामले में कम। पूरे अगर भारत की तुलना करें तो पूरे भारत मिला के 1% भी नहीं होगा। अब भिड़ाते रहिए कास्ट समीकरण कि किस जाति की कितनी दी। मैं बार बार बोलता हूं कि यंग पत्रकारों से खास करके, देखिए जो बुजुर्ग हो गए हैं वो तो भाई वो आदत है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन जो नए एज के पत्रकार हैं, वो पिछले 5-7 चुनाव के वोटिंग ट्रेंड का अध्ययन करें, और आप पाइएगा कि कास्ट बैरियर्स आर ब्रेकिंग। आप चुनाव में जाइएगा, आप देखिएगा कि जाति धर्म के जो है ना, वो जो वोटिंग का तरीका है वो बदल रहा है भारत में। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे जाति से परे उठ के वोट दे रहे हैं, लेकिन एक बात सच है कि कम से कम 30% ऐसे वोटर जरूर हो गए हैं जो कि अब जात धर्म संप्रदाय भाषा क्षेत्र के छोड़कर दूसरी चीजों पे वोट दे रहे हैं, और वही फैसला करते हैं। जो अपने अपने खांचे में है उसका तो कोई फर्क पड़ना नहीं है।
तो ठीक है। इस लिहाज से भी देखने की कोशिश कीजिए। अभी मैं बंगाल के बारे में चर्चा कर रहा था, तो एक आदमी ने क्या मुझे बताया कि बंगाल में कास्ट समीकरण बड़ा दिलचस्प। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आज तक बंगाल के जो मुख्यमंत्री बने सारे कायस्थ या ब्राह्मण बने हैं, बाकी जातियां नहीं बनी हैं। मैंने कहा बंगाल में चलता है क्या, तो उन्होंने कहा इस बार जरूर चलेगा। वो बिहार के थे, तो उनका अपना माइंडसेट है सोचने का। तो क्या कीजिएगा, इस देश में हर तरह के लोग अपनी तरह से विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो चुनाव परिणाम ये कहते हैं कि देखिए देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, और जेनजी तो जरूर बदल रहा है। और हर राज्य में जो यंग जनरेशन है, जो महिलाएं हैं, एक अच्छा खासा वोट बैंक बनकर उभरी है महिलाएं, एक अच्छा खासा वोट बैंक बनकर उभरे हैं यंग प्रोफेशनल्स। उन पे किसी का ध्यान ही नहीं। नहीं, अब तो ध्यान और है, यही दोनों नहीं पंकज जी, अब तो ध्यान है अभी। इसीलिए किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो सबसे पहले ये जो आधी आबादी, इसको कैसे खुश किया जाए, ये रहता है अब नेताओं के एक बात नहीं, अब तो पर्क्स देने वाला भी नया ट्रेंड है ना, कि चुनाव के पहले तुमको 2,500 दे देंगे, तुमको ये दे देंगे, वो भी चला है। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं कि बहुत सारी पार्टियों में आज भी महिला प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जो कि डिसाइडिंग होने जा रहा है महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद। नितिन नवीन के सामने एक चैलेंज और है कि अगला जब लोकसभा चुनाव होगा तब तक देश में महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका होगा, हर तीसरी सीट पे कोई महिला कैंडिडेट ढूंढना होगा। तो ढूंढे, बढ़िया है, और बाकी पार्टियां भी बढ़िया है, खास करके उनको भी अपनी राजनीति बदलनी होगी। अब वो जमाना चला गया कि आप मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है और सब तालियां बजाएंगे। अब महिलाएं भी सुन रहे, बोला बच्चे हैं, गलती हो जाती है, चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पंकज जी। कुल मिलाकर अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन ये शुरुआत कितनी खास रहेगी बीजेपी के लिए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, उनमें से मैक्सिमम राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी की सरकार नहीं है, और वहां पर उन्हें अपना वर्चस्व तलाशना है। तो देखने वाली बात होगी, जिम्मेदारी आई है, पोजीशन के साथ साथ जिम्मेदारी भी मिली है कंधों पर, और कितना बखूबी तरीके से निभाएंगे देखने वाली बात होगी। नितिन नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, अच्छा आखिरी बात रह गई है, जल्दी खत्म कीजिएगा। नहीं, इंटरेस्टिंग बात करूंगा। बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा के जाने के बाद और यशवंत सिन्हा, दो बड़े कायस्थ नेता थे, जाने के बाद खूब माहौल बनाया कि कायस्थ नाराज हो जाएंगे। अब तो जयंत सिन्हा का भी टिकट काट दिया। अब पता चला कि एक ऋतुराज सिन्हा बढ़िया संगठन में उभर कर आए और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब मैं कल परसों से कायस्थ भाइयों को पूछ रहा था, आप खुश हो ना? बोले हाँ हाँ, अब सब बढ़िया। तो ये भी एक है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों के हवाले ये खबर बताइएगा जरूर। नितिन नवीन को जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या बदलाव आ सकता है? जो भी आपका अनुभव कहता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।